हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडेंट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केंद्रक मीन्स सेंट्रॉइड। ठीक है, इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने गुरुत्व केंद्र के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में देख लिया था। तो उस केंद्रक के बारे में फटाफट देख लेते हैं हम लोग, सेंट्रॉइड क्या चीज़ है। तो पीछे आपने देखा था कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो निकाल रहे थे वो 3D फिगर्स के लिए निकाल रहे थे, यानी जो CG हम काउंट कर रहे थे इट्स फॉर 3D फिगर्स। ठीक है, अब जो हमारा सेंट्रॉइड पढ़ने जा रहे हैं, ये सेंट्रॉइड जो है ये आपका 2D फिगर्स के लिए देखा जाता है, जो कि आपका जैसे कि कोई क्षेत्रफल वगैरह, कोई प्लेन फिगर। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को इसमें पढ़ पा रहे हैं, इट इज़ अ सिंगल पॉइंट अबाउट विच एंटायर एरिया इज एक्टिंग फॉर ए लेमिना। देखिए, जो प्लेन फिगर होता है ना उसे लेमिना भी कहा जाता है। तो आपके पेपर में कई बार लेमिना वर्ड भी यूज़ होगा। लेमिना और प्लेन फिगर, या प्लेन फिगर कह दो या लेमिना कह दो, एक ही बात होती है। प्लेन फिगर इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोजिशन ऑफ द प्लेन फिगर। ठीक है, यानी ये कहना क्या चाह रहा है कि केंद्रक जो है हमारा, केंद्रक वह बिंदु है जहाँ किसी आकृति के संपूर्ण क्षेत्रफल का प्रभाव संकेंद्रित माना जाता है। यह बिंदु समतल आकृति यानी 2D फिगर की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। यानी जो हमारी समतल आकृति है, आप उसे किस तरीके से रख रहे हैं, इस चीज़ पर ये वाली बात डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आ पा रही है आपको? आगे आप देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि इट इज़ एप्लीकेबल टू प्लेन फिगर हैविंग एरिया बट नो वॉल्यूम। यानी इसमें ये किसके लिए निकाला जाता है? वॉल्यूम के लिए नहीं निकाला जाता। ये केवल और केवल किसके लिए निकाला जाता है? एरिया के लिए निकाला जाता है। ठीक है, यानी इससे आयतन वाले जो चीज़ें हैं उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं करते केंद्रक का। इसका हम केवल यूज़ किसके लिए करते हैं? जो हमारे प्लेन फिगर्स होते हैं, लेमिनास होते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल अगर आप देख लें तो इसके एग्जाम्पल में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? जो भी आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जो आपकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं वो आपके सारे इसी में आ जाएंगे। जैसे आपके सर्किल यानी वृत्त, ठीक है, रेक्टेंगल, यानी आयत, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, ठीक है, एक्सेट्रा। आपके कोई भी हो सकते हैं इसमें। प्लेन फिगर्स आप समझ रहे हैं, यानी आपकी जो सर्किल है, आयत है, त्रिभुज है, ठीक है, वर्ग है, ये सब आपके जितने भी प्लेन फिगर्स हैं ना, तो प्लेन फिगर्स का हमें क्या, उनके ही लिए हम लोग 2D फिगर्स के लिए ही हम लोग सेंट्रॉइड का यूज़ करते हैं। इन्हीं के लिए हम लोग सेंट्रॉइड का मतलब सेंट्रॉइड वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, जुड़े रहिएगा आप, देखिए आगे। देखिए, सपोज दैट हमने अपनी तरफ से मान लिया कि कोई भी एक प्लेन फिगर एरिया है, इरेगुलर एरिया, कोई भी एक प्लेन फिगर इरेगुलर एरिया है। कोई भी एक हमने रेगुलर एरिया ले लिया, आपको दिखाई दे रहा है ये कई सारे छोटे छोटे एरियाज से मिलकर बना हो सकता है। A1, A2, A3, A4, इस तरीके से कई सारे एरिया हो सकते हैं। A1, A2, A1, A2, A3, ठीक है, A4, A5, इस तरीके से कई सारे हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये एरिया आपके कई सारे एरिया से मिलकर माना जा सकता है। तो ये आपने देखिए इसे क्या कर लिया, इसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिख लिया है। यहाँ पर आपका एक्स, ये आपका वाई है, ये आपका मूल बिंदु यानी सेंटर है 0,0। तो आप देखिए हमने क्या मान लिया कि कोई भी एक इरेगुलर एरिया है जिसका टोटल एरिया जो है वो कैपिटल ए है। तो टोटल एरिया जो कैपिटल ए है मेरे भाई, तो कैपिटल ए आपका किसके बराबर है? कैपिटल ए आपका बराबर है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN। ठीक है, और ये जो है ना, मैंने आपको बताया है इसमें कि प्रत्येक जो एरिया है, इसमें कई सारे जो एरिया हैं, इन सारे एरिया के अपने खुद के CG के कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना। जैसे हम इसके CG के कोऑर्डिनेट या इसके सेंट्रॉइड जो होंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट तो हमने कह दिया कि ये आपका G1 है, इसके लिए G2 है, G1, G2, G3, इसका सेंटर जो है G4 पे है। तो इनके सबके अपने अलग अलग कोऑर्डिनेट होंगे। सपोज दैट यहाँ से यहाँ G1 के कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 हो जाएगी,
और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, बाई 1 हो जाएगी। इस तरीके से इसके लिए x2 हो जाएगी, बाई 2 हो जाएगी, x3 बाई 3 हो जाएगी। तो हर किसी एरिया की अपने अलग अलग रेस्पेक्टिव अपनी क्या होगी, इनके कोऑर्डिनेट्स होंगे। किसके, सी जी के कोऑर्डिनेट्स। बात समझ में आ पा रही है आपको। x1 y1 क्या है, सी जी कोऑर्डिनेट ऑफ बाई 1। जैसे आपसे बात करूँ मैं कि x1 कोमा बाई 1 क्या है, ये आपके हैं सी जी कोऑर्डिनेट ऑफ एरिया A1। देखिए क्या होता है इसमें कि हम जो हमारा सेंट्रॉइड है ना, इसे हम सिंपल भाषा में सीजी ही कह देते हैं। बात आपको थोड़ा सा समझिए, इसमें आप थोड़ा वो मत करिए, मिस मत करिए इस चीज़ को, ठीक है। तो अब आप इसमें आगे देख लीजिए क्या हो रहा है। तो अब आपने देख लिया, पर सबके कोऑर्डिनेट निकल आए। अब आप अपनी तरफ से ये मान ले रहे हैं कि इस पूरे एरिया का कहीं ना कोई एक सेंटर आपको मिल जाएगा, जो कि टोटल सेंटर होगा। इसका हम इसे कैपिटल जी से बता दे रहे हैं। तो इसकी भी कुछ ना कुछ आपकी पोजीशन होगी, है ना। तो एक्स बार हमने ऐसे मान लिया है, कैपिटल एक्स बार। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसे हमने क्या मान लिया सर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया कैपिटल वाई बार। भाई समझ में आ रही है। तो अब आप देखिए, आपने जो वेर्गनॉस थ्योरम इसमें पढ़ रखी है, तो इसमें हम लोग मूवमेंट एरिया निकालेंगे। पिछली बार हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में देखा था, उसमें हमने वेट मूवमेंट निकाला था। इसमें हम लोग एरिया मूवमेंट निकालेंगे। इसमें हम क्या निकालेंगे, एरिया मूवमेंट। अब बात को समझिए, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे एरिया मूवमेंट। तो आपका, हम अगर वेर्गनॉस थ्योरम की बात करें कि अकॉर्डिंग टू वेर्गनॉस थ्योरम, वेर्गनॉस थ्योरम, तो इसमें वेर्गनॉस थ्योरम अगर मैं लगाऊं, तो आप देखिए सारे फिगर्स जितने भी हैं, इन सारे फिगर्स का बाई एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट आएगा, एरिया का मूवमेंट आएगा, वो किसके बराबर होगा, टोटल फिगर का बाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट के बराबर होगा, ठीक है। एरिया मूवमेंट ऑफ ऑल एरिया अबाउट बाई एक्सिस, ये आपके इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा मेरे भाई, एरिया मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया अबाउट बाई एक्सिस, ठीक है। यहां पर हमें इसका एल्जेब्रिक सम और देखना है, एल्जेब्रिक सम। बात समझ में आ रही है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑल एरिया अबाउट बाई एक्सिस इक्वल टू एरिया मूवमेंट ऑफ टोटल एरिया ए अबाउट बाई एक्सिस। तो आप देखिए, इन सभी का यानी छोटे छोटे जो एरिया है, इन सभी का बाई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखिए A1 x1, इस तरीके से सर A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस डॉट 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 यहाँ से आ जाएगा AN XN। क्यों भाई, बात समझ में आ पा रही है आपका। इसी तरीके से आप टोटल एरिया, आपको पता टोटल एरिया कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल ए इंटू एक्स बार, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है वैसे, लेकिन यहाँ पर हम एरिया मूवमेंट निकालें तो एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। एरिया मूवमेंट क्या होगा मेरे भाई, एरिया इंटू डिस्टेंस, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये बात आपको समझ में आ पा रही है कि नहीं। एरिया मूवमेंट क्या होगा, एरिया इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात। तो आप देखिए एक्स बार की वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल पा रहे हैं यहाँ पर कि A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस अप टू डॉट 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 कहाँ तक जाएगा सर, ये AN XN तक, और अपॉन में नीचे कैपिटल ए आ जाएगा। और कैपिटल ए को ही मेरे भाई हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल ए को ही मेरे भाई हम लोग लिख सकते हैं, आपको पता है A1 प्लस A2 प्लस A3, ये सारी चीज़ें हम लोग लिख सकते हैं इसे आराम से। यहाँ से आप देखिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, जितने भी एरियाज हम इसमें बांट लें। तो आपको बात समझ में आ पा रही है, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ साफ। तो ये आई थिंक आपको दिखाई दे रहा है, एक्स बार की वैल्यू आपने निकाल ली है, ये आपके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया है पूरे एरिया का। इसी तरीके से आप बाई कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं बहुत आराम के साथ, बिल्कुल सिंपल है। आप देख लीजिए बाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या बन जाएगा बताइए। तो बाई बार इज इक्वल टू आपका फार्मूला बन जाएगा। देखिए एक न्यूमेरिकल इस पर जरूर आने वाला है, ठीक है। एक बार पेपर में ये भी पूछ लिया गया था कि कैसे निकाला जाता है एरिया। तो A1/1, तो देखो बाई के लिए आया तो बाई 1 आ गया, प्लस A2/2 प्लस डॉट 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 प्लस AN/N अपॉन नीचे वही आएगा A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस डॉट 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 प्लस ए एन। आई थिंक आपको बात समझ में आ पा रही है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग अब ये देखेंगे कि अलग अलग प्लेन फिगर्स या जो अलग अलग हमारे 3D फिगर्स होते हैं उनके लिए सी जी के फार्मूलेज क्या हैं, और कुछ का हम डेरिवेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट आपका सेंट्रॉइड। ठीक है, ये आपका सेंट्रो ग्रेविटी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ये आपका सेंट्रॉइड के बारे में सब कुछ जानकारी रही आपके लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है और आप इस पूरे डायग्राम को सही से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसकी पोजीशन सबकी समझ लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि इसके फार्मूले को आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं दोनों ही, और बिल्कुल ही ईजी। आप देख लीजिए यहाँ पर कोई भी इसमें टफनेस है बिल्कुल भी नहीं है, और न्यूमेरिकल ठीक इस पर बेस होंगे। आपको फार्मूला पता होना चाहिए एरिया का, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे पता चलता है उसका फार्मूला पता होना चाहिए। आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, और ये 5 मार्क्स आपके बिल्कुल फिक्स हैं। एक आपका न्यूमेरिकल जरूर आना है इसका। ठीक है, न्यूमेरिकल आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ पा रही होगी कैसे कैसे निकालना है। एक बार इसका डेरिवेशन भी आया था जो मैंने आपको अभी करके दिखाया है। आई थिंक आपको सबको समझ में आ चुका है। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और इसमें इंग्लिश हिंदी के चक्कर में इतना मत पढ़िए। ठीक है, जय हिंद जय भारत।